वरदानों की है वर्षा, किस्मत बन रही है। जितनी चाहो तुम भर लो, खाली झोली भर रही है। प्यारा बाबा आ गया है और सबके छा गया है। सारी दुनिया झूम रही है, सारा संसार गा रहा है। अखियों को ना भरोसा है, जो दिखता है उसका। अखियों को ना भरोसा है, जो दिखता है उसका। ये अनोखा प्यार है ये, हवा का बच्चों का। बाबा मेरे कितने करीब है, सारी दुनिया जिसके दम से है। साथी वो ही तो मेरा बाबा है, जिसे दुनिया सभी बुलाती है। जिसे दुनिया सभी बुलाती है। जिसे दुनिया सभी बुलाती है। जरा उसको तुम पहचानो, आया बूढ़े ब्रह्म तन में। गीता में दिए वचनों को देखो पुरातन में। अभी दुनिया है बदलना, नई दुनिया आ रही है। साथ में है सिर्फ बाबा, साथ उसके ही है जाना। ये मेला है लगा हुआ जैसे कुंभ का। ये मेला है लगा हुआ जैसे कुंभ का। ये अनोखा प्यार है बाबा का बच्चों का। ये अनोखा प्यार है बाबा का बच्चों का। बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे, बच्चे कहते हैं बाबा बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे, बच्चे कहते हैं बाबा बाबा। मुरली से पहले आधा घंटा योग चाहिए। योग ही मुख्य है। बाबा की याद, डीप साइलेंस। क्या कहते बाबा? अंतर्मुखी बनो, दूसरों को नहीं देखो, अपने आप को देखो। मुरली को ग्रहण करना है भगवान के महावाक्य, तो उसके लिए अंतर्मुखी सदा सुखी मुरली के पहले आधी घंटा योग चाहिए। क्योंकि अंतिम समय के 8 पेपर है। अंतिम समय बहुत ही दर्दनाक होंगी। विनाश की सीन
ये देखना मासी का घर नहीं है। एक तरफ नेचुरल कैलेमिटीज, एक तरफ गृह युद्ध, एक तरफ तीसरा महायुद्ध, एक तरफ अपने स्वभाव संस्कार, अपनी कमी कमजोरियां, एक तरफ इविल सोल का प्रभाव, एक तरफ रहा हुआ हिसाब किताब। ये सब एक साथ आएगा और उसका बाबा बताते विकराल रूप होगा। कौन उसको पास कर सकेगा? तो योगी तो आत्मा जो बाबा की याद में है, ऐसे दंगे होंगे ना तो घर में घुसेंगे और हमारे सामने हमारे फैमिली मेंबर्स को मारेंगे, काटेंगे। ऐसे समय में हम क्या करेंगे? कहेंगे हम उनको बचाएंगे। अगर हम उनको बचाने जाएंगे तो हमारा भी वही हाल होगा। अगर तुम बाबा की याद में होंगे तो तुम दिखाई ही नहीं देंगे, और जो देहभान में होंगे वही दिखाई देंगे। तो तुमने अब तक उनको बताया बाबा को याद करो, उन्होंने नहीं माना। अब हर एक का अपना अपना हिसाब किताब चुक तो हो रहा है। अकेले आए थे, अकेले जाना है, आखिरी का पेपर ही है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, एक बाबा की स्मृति रहे, उसकी बहुकाल की प्रैक्टिस चाहिए। वो सोने जैसा समय, हीरे जैसा समय आज हमारे हाथ में है, जिसको हम याद के द्वारा सफल कर सकते हैं। जितना हो सके निरंतर घड़ी घड़ी, आठों प्रहर, दिन रात एक याद में रहो बस। कल बाबा ने क्या कहा? ये नियम समझो कि जन्म में जो कुछ दूंगा तो आपको अगले जन्म में मिलेगा। ये सृष्टि का नियम है, कर्म भूमि कहा जाता है। बाबा हम बच्चों का श्रृंगार करने आए तो हमारे को दूसरों का श्रृंगार करना है। एक इतना पॉइंट में कंप्लीट कर लेता। यह है कर्म भूमि। तो कर्म भूमि माना इसमें जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर हम आम का बीज बोया होगा तो उसको आम ही आएंगे, बबूल का बीज बोया होगा तो आम नहीं आ सकते, उसको काटे आएंगे। और आज बोया तो आज नहीं आएंगे, एक समय है, उस समय के बाद आएंगे। आज अगर कोई बुरा काम कर रहा है फिर भी उसके साथ अच्छा होता है तो क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में अच्छा किया है। आज जो बुरा कर रहा है वो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। लेकिन उससे भी आगे हमें जाना है, जिस अवस्था को कहा जाता है कर्मातीत अवस्था, आपके सिवाय कोई पवित्र, जिसका कोई अकाउंट नहीं बनता। ऐसी अवस्था है कर्मातीत अवस्था, जिसका कोई अकाउंट नहीं बनता। बाबा शरीर को नहीं देखते, आत्मा को देखते। बाबा सिर्फ आत्मा को देखते। आपने क्या कहा? जैसे बाबा हम बच्चों का श्रृंगार करना चाहे वैसा हमारे को भी दूसरों का श्रृंगार करना है। हमें दूसरों का भी श्रृंगार करना है, हमें भी बनना है, औरों को भी बनाना है। आपके सिवाय कोई पवित्र नहीं कर सकता। बाबा के सिवाय कोई पतित पावन नहीं है दुनिया में। न गंगा है, न कोई देहधारी है। पतित पावन एक ईश्वर को ही कहा जाता है। उसकी याद से ही हम पतित से पावन बनते। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। न सतयुग को पुरुषोत्तम कहेंगे, न कलयुग को पुरुषोत्तम कहेंगे। ये बीच का युग है, संगम युग। इसमें हम
ईश्वर के द्वारा पुरुषों में उत्तम बनते हैं। बाबा ज्ञान का श्रृंगार करते हैं। बाबा हमें ज्ञान का श्रृंगार कराते रोज। बाबा बोलते आप मुसाफिर हो, बाबा भी एक जन्म का मुसाफिर। बाबा भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर। ये मुसाफिर खाना है, ये हमें एक दिन छोड़ के जाना है। बाबा को जानना है और राजधानी को जानना है। राजधानी को भी जानना है, बाबा को भी जानना है, उनको याद करना है। बाबा को याद करो, राजधानी को भी याद करो। ये पढ़ाई से उच्च पद मिलता है। इस पढ़ाई से उच्च पद मिलता है। चाहे वो कोई कुछ भी दे, लेकिन हमें सदैव उसका रहे। चाहे ऐसे नहीं, वो 1 घंटा मुझे बोला और मैं सिर्फ 1 सेकंड, तो कल बाबा ने क्या कहा, गुब्बारे की तरह भरता रहा, अब गुब्बारा 1 सेकंड में फूट गया, तो क्या फायदा। वो 1 सेकंड भी क्या था कि कमाई चट हो गई। नहीं, तुमको 1 सेकंड भी उस समय चेहरा कैसे था, तो तुम्हारे चेहरे पर की मुस्कुराहट, प्रसन्नता न जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी बात हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो, प्रश्न चित्त न हो। दूर देश का रहने वाला एक ही बाप। आया पराई देश, दूर देश का रहने वाला आया पराई देश। हम सब मुसाफिर हैं। हम सब है मुसाफिर। सुनते आज की मुरली, आज की बाबा की शिक्षाएं हमारे लिए क्या है। बाबा हमें संपन्न बनाने चाहते। वाणी है आज की 30 जनवरी 2024। सारे मुरली का, मीठे बच्चे अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। हमारी क्या हुई, सुनवाई हो गई। बाबा आ गए दुख से निकाल सुख में ले जाने। प्रश्न है, सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को मिलती है, क्यों? बार बार आज्ञा मिलती है सदा योग युक्त रहने की, श्रीमत पर चलने की, क्यों? क्यों बाबा बार बार आज्ञा देते? क्योंकि पिछड़े बच्चों को वर्षा देना है। तो बार बार कहते, बार बार हमें संपूर्ण बनना है इसके। इसलिए बाबा बार बार कहते, क्योंकि विकर विनाश होना चाहिए, इसलिए बाबा बार बार कहते, आज्ञा देते, सदा योग युक्त रहो, सदा योग युक्त रहो। बच्चे श्रीमत 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 सदा बार बार समझाते रहते। उत्तर है, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। बाबा को क्या दिखाई देता? आगे विनाश। तो बच्चों को कहते, बच्चे श्रीमत योग, बार बार बाबा उसको डायरेक्शन देते। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलामिटीज होंगी, उस समय स्थिति एक रस रहे, सब दृश्य देखते भी मिरुआ मौत, मलु का शिकार ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे।
श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। इसलिए बाबा बार बार बच्चों को 2 बातें समझाते। बच्चे योगी बनो, श्रीमत पर चलो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रूहान करते हैं अथवा रूह को समझाते हैं। क्यों? क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में उनको बहुत याद किया है। क्योंकि सब आशिक है उस एक माशूक के। उस माशूक शिव बाबा का चित्र बना हुआ है, शिवलिंग। उनको बैठ पूछते हैं, उनसे क्या मांगने चाहते हैं वो उनको ही पता नहीं है। पूछते तो सब है। शंकराचार्य भी पूजा करते हैं, सब उनको बड़ा समझते हैं। भल धर्म स्थापक है, परंतु वह भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे तो उतरते हैं ना। अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं तुम छोटे चाहे बड़े, इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वाणी से परे जाने की अवस्था है। मैं तुम सबको वापिस ले जाने आया हूं, वापिस ले जाता हूं। तुम मुझे बुलाते ही आए हो। हे पतित पावन, आओ आकर हमें वापिस ले जाओ। कितना रिगार्ड रखते हैं। पतित दुनिया में आते हैं, पराए राज्य में आते हैं, तो जरूर दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे। गाया जाता है दुख हरता सुख करता, तो जरूर दुख की दुनिया में आएंगे, छिछित पुरानी दुनिया में आएंगे, पुराने शरीर में आना पड़े, वो भी तमो प्रधान शरीर में आएंगे। सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई याद नहीं करता। ड्रामानुसार सबको मैं आकर के सुखी बना देता हूं। बुद्धि से काम लेना है कि सतयुग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, और सत्संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे ही उतरते जाते हैं। दलदल में पड़ने वाले दुखी होते हैं। यह है ही दुख धाम, वो है सुख धाम। बाप कितना सहज करके समझाते हैं। क्योंकि बिचारी अबलाएं तो कुछ भी नहीं जानती। कोई को भी ये पता नहीं है कि फिर वापिस भी जाना है। सदैव यहाँ कोई पुनर्जन्म ही लेते रहेंगे क्या? वापिस भी तो जाना है सबको। अभी तो सब धर्म वाले हैं। पहले पहले स्वर्ग था, एक ही धर्म था। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। कोई और की बुद्धि में ये बातें रह ही नहीं सकती।
क्यों? वो तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान है ये घोर सोजरा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे तो तुम कहेंगे, शिवलिंग के पास जाएंगे तो कहेंगे हम अपने शिव बाबा के पास जाते हैं। क्यों? कि ये शिव बाबा हमें ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बनाते हैं। ये बातें और कोई सत्संग में नहीं है। ऐसी बातें और कहीं नहीं सुनने मिलेंगी। वहां तो सब है भक्ति मार्ग की ही बातें। अभी तुम रचता और रचना के आदि मध्य और अंत को जानते हो। ऋषि मुनि आदि तो कहते थे नेति नेति हम नहीं जानते सृष्टि का आदि मध्य अंत हम नहीं जानते, क्योंकि ये राज सिर्फ परमात्मा के पास है। तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय सारे विश्व में भक्ति ही है। यह है पुरानी दुनिया। कितने ढेर मनुष्य हैं। सत्युग नई दुनिया में तो एक ही अद्वैत धर्म था, और फिर द्वापर से द्वैत धर्म आते हैं। अनेक धर्मों में फिर तालियां बजती हैं। सबकी एक दो में खिटखिट है। ड्रामानुसार उन्हों की पॉलिसी ही ऐसी है। ड्रामानुसार उन्हों की पॉलिसी ही ऐसी है कि खिटपिट होनी ही है। किसको भी अलग करते हैं तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होते हैं। मनुष्य बाप को न जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन गए हैं। इस समय बाप समझाते हैं कि जो देवी देवता धर्म था वो प्रायलोप हो गए हैं। एक भी नहीं कि जिसको पता हो कि इन्हों का राज्य था, देवी देवताओं का यहाँ राज्य था। तुम भी अभी समझते हो कि हम सो देवता बन रहे हैं। शिव बाबा अभी हमारा ओबीडिएंट सर्वेंट बना है। बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं? ओबीडिएंट सर्वेंट। बाप भी कहते हैं कि हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं बच्चों के। तो दादा भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा, हम भी ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूं। बच्चों की आकर के सेवा करता हूं। मुझे कहते ही आए हो तुम, दूर देश के रहने वाले आओ पराय देश। तो इसका भी अर्थ नहीं जानते। इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। बाप आकर तुम्हें सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि इस समय है रावण राज्य। 5 विकार पुरुष के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 विकार स्त्री के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 10 मुख वाला रावण का राज्य है। तुम बच्चों को दोजक से निकाल शिव बाबा बहिष्ठ में ले जाते हैं। उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। सत्युग क्या है? गार्डन ऑफ अल्लाह। कलयुग में है कांटों का जंगल। संगम युग पर
फूलों का बगीचा बन रहा है, फिर वहां सतयुग में तुम सदा सुख में रहते हो, सुखी रहते हो। वहां एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बन जाते हो। आधा कल्प सुख चलता है, फिर आधा कल्प के बाद आधा कल्प दुख चलता है। द्वापर कलयुग दुख है, सतयुग त्रेता सुख है। ये चक्र है, फिरता ही रहता है। इसका कभी एंड नहीं होता। सबसे बड़ा बाप आते हैं, सबको शांति धाम में और सुख धाम में ले जाते हैं। तुम जब सुख धाम में जाते हो तो फिर बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। फिर आधा कल्प है सुख धाम, सतयुग त्रेता, फिर आधा कल्प है दुख धाम, द्वापर कलयुग। उनमें भी सुख सुख जास्ती है। अगर तुमको सुख जास्ती है, क्योंकि अगर आधा आधा होता तो भी तुमको टेस्ट क्या आएंगी? द्वापर में भी तुम्हें सुख है, भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत धनवान थे। अभी तुमको याद आता है कि द्वापर युग में भी भक्ति मार्ग शुरू हुआ, हम बहुत धनवान थे। बहुत धनवान जब देवाला मारते हैं तो याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था, बहुत धनवान थे। बाप समझाते भारत पैराडाइज था, साहूकार था, और अब देखो ये भारत कितना गरीब है। गरीबों पर ही रहम रहता है, रहम पड़ता है। अभी तो एकदम कंगाल बन पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो सॉल्वेंट थे अब इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। ये भी क्या है? नाटक जैसे। जो धनवान थे, बहुत धनवान, वो बहुत गरीब बन पड़े हैं। बाकी जो भी धर्म आते हैं वो सब बाई प्लॉट्स हैं, बाद में आते हैं। कितने धर्म के मनुष्य फिर कितने रुद्धि को पाते रहते हैं। भारतवासियों के ही पूरे 84 जन्म होते हैं। जो शुरू में 9 लाख आए थे, उनके पूरे 84 जन्म होते हैं। एक बच्चे ने और धर्मों का भी हिसाब किताब निकाल कर भेजा था, परंतु जास्ती इन बातों में जाने से कोई फायदा तो नहीं है। ये भी जैसे वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। इतना समय अगर बाप की याद में रहते तो कमाई होती ना, उनका हिसाब निकालते बैठे। अपनी तो मुख्य बात है ही कि हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। जितना हो सके याद में रहे। संगम युग में सबसे भाग्यशाली कौन? जो नेचुरल याद में रहता है। बाप कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, फिर तुम तमो प्रधान बने, 84 जन्म भी तुमने लिए, फिर तुमको वापिस घर चलना है। उससे पहले हमें बाप से वर्षा लेना है। तुमने आधा कल्प बाप को याद किया, अब बाप आए हैं, तुम्हारी सुनवाई होती है। तुमने जो इतना अपनी अर्जी डाली थी, हे पतित पावन आओ, 63 जन्म, फिर हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ। तुम जब आएंगे हम तुम पर वारी जाएंगे, हम
ये करेंगे, तुम जो कहेंगे वही करेंगे। अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप फिर से तुमको पहले घर ले जाते शांति धाम में और फिर सुख धाम में भेज देते। भारत के ही उत्थान और पतन की 84 जन्मों की ये अद्भुत कहानी है। ये जैसे कि एक कहानी है, बाबा हमें सत्यनारायण की कहानी सुनाते हैं। अब यह है पतित दुनिया। ये संबंध भी तुम्हारे सारे पुराने हैं, नए संबंध होंगे। अब फिर से तुम्हें नए संबंध में चल। भारत के उत्थान और पतन की ये जैसे कि एक कहानी है। अब यह है पतित दुनिया। संबंध भी पुराना है, फिर से नए संबंध में चलना है। इस समय सब एक्टर्स हाजिर है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आत्मा अविनाशी है। कितनी ढेर आत्माएं होंगी, उनका कभी विनाश नहीं होता। इतनी करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापिस जाना है। बाकी शरीर सबके खत्म हो जाएंगे। ये होली का इसी का यादगार है। तुम जानते हो कि हम सब पूज्य थे, फिर हम सब पुजारी बने, और फिर से पूज्य बनते हैं। वहां तुम्हें ये नॉलेज नहीं होंगी, नए शास्त्र आदि होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। श्रीमत पर चलने वाले जो होंगे, जो योग युक्त होंगे, वो अंत में सब कुछ देखेंगे कि कैसे अर्थक्वेक होती है, कैसे सब उसमें खलास हो जाते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बॉम्बे पहले तो नहीं थी, ये समुद्र को सुखाया है और फिर से समुद्र हो जाएगा। ये मकान आदि ये कुछ भी रहेंगे नहीं। सतयुग में मीठे पानी पर महल रहेंगे, खारे पानी पर वहां महल होते ही नहीं। तो ये कुछ भी रहेगा नहीं। एक ही उछल समुद्र की आएंगी और सब कुछ खत्म कर देंगी। बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे, तो अनाज कहां से लाएंगे? वो लोग भी समझते हैं अजून बहुत आफतें आनी है। मनुष्य मरेंगे तो उस समय जो योग युक्त होंगे वो उस समय मौज में रहेंगे। कहते ना, मिरुआ मौत मलू का शिकार। बर्फ की बरसात पड़ने से भी ढेर मनुष्य मर जाते हैं। बहुत नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, ये सब खत्म हो जाएगा। इसको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज, न कि गॉडली कैलेमिटीज। गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे, गॉड को दोष कैसे देंगे? ऐसे भी नहीं कि कोई शंकर ने तीसरी आंख खोली और फिर विनाश हो गया। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। मूसलों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है। अब तुम जानते हो कि इन मिसाइल्स के द्वारा कैसे
विनाश होगा। कैसे आग, गैस, जहर आदि सब उसमें पड़ते हैं। बाप समझाते हैं पिछाड़ी में सब फट से मर जाएंगे, देरी नहीं लगेंगी। कोई बच्चे आदि भी दुखी न हो, इसलिए नेचुरल कैलामिटीज में झट से सब मर जाएंगे, तो पीछे वाले दुखी भी न हो। सबका मौत एक साथ आएगा, होलसेल में मौत होगा। विनाश की सीन बहुत ही दर्दनाक होंगी। ये सब बना बनाया ड्रामा है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ना आत्मा छोटी या बड़ी होती है। शरीर सबके खलास हो जाएंगे, बाकी आत्माएं अपने स्वीट होम में सबकी सब आत्माएं चली जाएंगी, मच्छरों सदृश भागेंगी। बाप कल्प कल्प आते हैं, संगम युग पर आते हैं। तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषों में उत्तम बनते हो, ऊंचे से ऊंच बनते हो। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता है, और श्री इन देवी देवताओं को कहा जाता है, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। और आजकल तो देखो किसी को भी श्री, किसी को भी श्री श्री, और कोई को तो श्री 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 कह देते हैं। वास्तव में यहाँ श्री भी किसी को नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ, श्रीमती, श्री फलाना। अब श्रीमत तो एक बाप ही देते हैं। विकार में जाना, क्या ये श्रीमत है? यह तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, तो याद से तुम्हारी खाद निकलेंगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम कमल फूल समान पवित्र रहो। स्व को, अब विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र को जान लिया, इसका ज्ञान तुमको मिला, परंतु ये अलंकार तुमको भी दे नहीं सकते। तुमको सुदर्शन चक्रधारी ये अलंकार अभी दे नहीं सकते। आज तुम अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझते हो, और कल माया का थप्पड़ लगा तो ज्ञान ही उड़ जाता है। इसलिए तुम ब्राह्मणों की माला इस समय नहीं बन सकती। माया थप्पड़ लगाए बहुतों को गिरा देती है, तो उनकी माला कैसे बनेगी? दशाएं बदलती रहती है। रुद्र माला ठीक है, शिव की माला तो बहुत बड़ी है, विष्णु की भी माला है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। आज है, कल नहीं है, ऐसे यहां होता है। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, देह सहित, देह के सब धर्म छोड़, अब माँ में कम याद करो, वो बाप है, निराकार है, उनको अपना शरीर है नहीं। और आए भी देखो इनकी वानप्रस्थ अवस्था में है, माना
जब इनकी आयु 60 वर्ष की हो जाती तब इनमें प्रवेश करते हैं। वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता है ना। अब मैं तो हूँ सद्गुरु, परंतु गुप्त वेश में हूँ, निराकार हूँ, दिखाई नहीं देता हूँ, इनके तन में आता हूँ। वह है भक्ति मार्ग के गुरु, मैं हूँ ज्ञान मार्ग का गुरु। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो, इनके ये कितने ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, ढेर बच्चे हैं। बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। तुम पहले आते हो, फिर दूसरे तुम्हारे पिछाड़ी में आते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख भोगना ही पड़ता है। ये वर्ल्ड का ड्रामा है। तब तो कहते हैं अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्कर लगाती रहती है। तुम हो लाइट हाउस, तुम सबको रास्ता बताते हो परम धाम का, सुख धाम का। तुम बाप के बच्चे हो। फादर कहते कि तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम ट्रेन में भी कोई को समझा सकते हो, ट्रेन में जा रहे तो उसमें भी समझा सकते हो कि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। ये भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है। फिर से बाप आते हैं भारत में। शिव जयंती भारत में मनाई जाती है ना, परंतु कब होती है ये तो कोई नहीं जानते। शिव का जन्म कब होता है, तिथि तारीख दोनों है नहीं, क्योंकि उनका जन्म गर्भ से नहीं होता। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, तुम अशरीरी आए थे, तो तुम उस समय पवित्र थे। अब फिर से तुम्हें अशरीरी होकर के वापस जाना है, तो तुम मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते सदा रहो हंसते। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। बाबा शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। मैं बाबा का, बाबा मेरा, योगी बनो पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, और रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखकर सोना है। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है। क्रोध तो कभी नहीं करना। हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। ओम शांति शांति। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, विनाश की सीन देखना मासी का घर नहीं है। जो योगी बच्चे होंगे, श्रीमत पर चलते होंगे, वो मौज में रहेंगे। दूर देश का रहने वाला है अपने देश में।
दूर देश का रहने वाला आए पराए देश में आते हैं, पतित दुनिया में आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। श्री 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 शिव बाबू को कहा जाए। श्री है श्री लक्ष्मी श्री नारायण, और श्री श्री है उनको श्रेष्ठ बनाने वाले परमपिता शिव परमात्मा श्री श्री। और यहाँ तो किसी को श्री नहीं लगा सकते, परंतु यहाँ श्री श्रीमती फलाना लगा देते हैं, तो लगा ही नहीं सकते। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, सुदर्शन चक्र ये तुमको दे नहीं सकते। तुम आज सुदर्शन चक्रधारी हो, 100 का दर्शन करते हो, परंतु कल फिर माया में आके निकल भी जाते हो। बाबा ने कहा तुमको ये अलंकार दे नहीं सकते, ये जो गुलाब कमल का फूल पवित्रता की निशानी तुमको आज दे नहीं सकते। आज पवित्र है, कल नहीं भी रहे तो ये गदा माया से युद्ध करने के लिए, आज युद्ध है कल हार गए तो इसलिए ये अलंकार, ये शंख आज ज्ञान की ध्वनि कर रहे, कल निकल गए तो इसलिए तलवार ये आज माया से युद्ध करके जीत गए, कल हार गए तो इसलिए ये अलंकार देवी देवताओं को दिखाए, क्योंकि वो संपूर्ण बन गए। तुमको दिखाने चाहिए थे, अलंकार है तुम्हारे, पर आज तुम हो कल निकल भी जाते हो, इसलिए तुमको दे नहीं सकते। सब मनुष्य इस समय कैसे है, पत्थर बुद्धि। कल्प की आयु लाखों वर्ष की ये घोर अंधियारा, कल्प की आयु लाखों वर्ष की कहती है घोर अंधियारा। यह है घोर अंधियारा। कल्प की आयु लाखों वर्ष है, ये क्या है, घोर अंधियारा। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी सुनवाई हो रही है, तुम्हें दुख से निकाल कर सुख में ले जाना है। बाबा कहते तुमने आधा कल्प से मुझे पुकारा, 63 जन्मों से, अब तुम्हारी सुनवाई हो गई, अब मैं आ गया हूँ, अब तुमको वापस घर ले जाऊंगा। और आधा भी नहीं है, तुमको सुख जास्ती है, आधा भी हो तो मजा ना आए। सुख अशरीर आए थे, अशरीर वापस जाएंगे। हमें पूज्य थे और हमें पूज्य थे, हम ही पुजारी बने, इसको कहा जाता हम सो हम। बाबा कहते मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। बड़े आदमी होता है, नीचे लिखता है ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। ये दादा भी कहते हैं मैं भी तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। कल्प संगम युग पर ही आता हूँ। माया थप्पड़ मार के गिरा देती है, माया ही है जो थप्पड़ मार कर गिरा देती है। जो श्रीमत पर चलेंगे वही विनाश को देख सकेंगे। याद में रहेंगे और श्रीमत पर चलेंगे, विनाश को देख सकेंगे। हम पूरी पढ़ाई पर ईश्वर के मालिक बनेंगे। हम पूरी पढ़ाई पर ईश्वर के मालिक बनेंगे। पढ़ाई पढ़कर विश्व के मालिक बनेंगे। सबसे बड़ा बाप है, सुखधाम में ले जाते हैं। बाप हमें सुखधाम ले जाते हैं। चलेगा बाप की याद में रहेंगे तो तमो प्रधान, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये शरीर चलेगा, ये होली का यादगार। होली का ये यादगार है इसका। आप याद में रहेंगे तो बाद में पाप कटेंगे। याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे, इसलिए शिव बाबा को कहा जाता है पाप कटेश्वर। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 लाइट हाउस बन, सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल, बेहद में रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 2 नंबर है अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, संबंध संपर्क में आते डायमंड बन
डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन डायमंड को ही देखना, चाहे कोई आत्मा काला कोयला क्यों न हो, माना एकदम तमोगुणी क्यों न हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाएगा। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ तो सिर्फ डायमंड बन डायमंड देखते रहो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग न लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव आप पर न पड़े। स्लोगन है, मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखने वाले वही है आज्ञाकारी। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। उसके लिए जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचते हैं या खींचने चाहते हैं वो खींच सकते हैं, क्योंकि ऊंची स्थिति पर होते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। यह अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देंगी। कौन सी गुफा? अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। ये अनुभूति आपको डबल लाइट फरिश्ता बना देंगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। होकर भाग्य विधाता